गाइस, यदि आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई या फिर डिप्लोमा के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसियां आती हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, अपने करियर को बना सकते हो। हम एक एक वैकेंसी को समझ रहे होंगे, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कहां कहां पर भर्तियां निकलती हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। तो सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे हम आईटीआई और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, दोनों ही टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले आपको चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि अभी के दौर में वैकेंसियां बेसिकली दो तरह की वैकेंसी निकाली जाती है। एक होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब और दूसरी होती है रेगुलर बेसिस यानी कि परमानेंट जॉब। हम दोनों ही वैकेंसी को डिटेल में समझ रहे होंगे जिससे कि चीजें क्लियर हो। यदि हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब की बात करें, टेन्योर बेसिस की बात करें, यहां पर डिपार्टमेंट या कंपनी आपको एक फिक्स टेन्योर पीरियड के लिए हायर करती है। आपकी सारी नियम एवं शर्तें होती हैं, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट आपका जो टाइम पीरियड होने के बाद में वो आपको निकाल सकती हैं या उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को एक्सटेंड कर सकती हैं। ये अभी आपको काफी ज्यादा डिफेंस में बेसिकली देखने को मिल रहा होगा। तो इसके अंतर्गत यदि हम लोग बेसिकली बात करने लगे तो यहां पे ज्यादातर जो वैकेंसियां होती है वो डिफेंस सेक्टर में होती है। जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो पहले हुआ करता था, अभी डीपीएसयू में तब्दील कर दिया है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट में तब्दील कर दिया है। यहां पे जितनी भी वैकेंसियां आती हैं अभी फिलहाल के तौर पे आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, वो सारी ही वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होती है, यानी कि 4 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर लिया जाता है। या फिर हम एचएएल की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब लेती है। या फिर हम बीईएमएल लिमिटेड की बात करें, बीईएमएल परमानेंट बेसिस पर भी वैकेंसी निकालती है और कॉन्ट्रैक्ट पर भी वैकेंसी निकालती है। साथ साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल की बात करें तो बीईएल भी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एंड परमानेंट बेसिस दोनों तरह की वैकेंसियां बेसिकली निकालती है। तो मोस्टली यदि देखा जाए, यदि हम टेन्योर बेसिस की बात करें, टेन्योर बेसिस में ज्यादातर डिफेंस कंपनियां जो कि इससे पहले रेगुलर वैकेंसीज निकालती थी, अभी वो टेन्योर बेसिस पर वैकेंसी निकालने लगी हैं। ना केवल डिफेंस कंपनियां, जबकि इसके अलावा भी काफी सारे डिपार्टमेंट, काफी सारी कंपनियां हैं जहां पे इससे पहले परमानेंट बेसिस पर जॉब आती थी, लेकिन फिलहाल के सिनेरियो में वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब को ऑफर करने लगी हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेगुलर बेसिस जॉब में। देखिए, यदि हम लोग रेगुलर बेसिस जॉब की बात करें तो रेगुलर बेसिस यानी कि परमानेंट बेस जॉब, यदि ये सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत हम यदि बात करें इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आईटीआई एंड डिप्लोमा दोनों के लिए वैकेंसी निकालती है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यानी कि आपका टेक्नीशियन ए, टेक्नीशियन बी, दोनों के लिए यहां पर वैकेंसी होती है। उसके अलावा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ, डीआरडीओ भी अभी भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है। डीआरडीओ की बात करें, यह भी डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, लेकिन अभी भी यह परमानेंट वैकेंसीज निकालती है। यहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब नहीं, जबकि परमानेंट बेसिस जॉब निकलती है। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसरो एंड डीआरडीओ के ऊपर फोकस कर सकते हो। एवरी ईयर इसरो के अलग अलग यूनिट से आईटीआई और डिप्लोमा दोनों के लिए वैकेंसियां बेसिकली आती हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। डीआरडीओ की सेप्टम वैकेंसीज आती है, जो कि करंट में सेप्टम 11 चल रही है। सेप्टम 12 जो है आने वाले ईयर्स में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। सेकंड, यदि हम लोग बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डीएई, यहां से सबसे ज्यादा वैकेंसी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए परमानेंट बेसिस पर निकाली जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत कई सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि यदि हम लोग बात करें एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहां पर आईटीआई और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए परमानेंट बेसिस पर वैकेंसियों को निकाला जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें बीएआरसी यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी अपकमिंग में भी काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी बेसिकली पेंडिंग है, जो कई जल्दी ही हम लोगों को देखने को मिल सकती है। उसके अलावा एचडब्ल्यूबी यानी कि हैवी वाटर बोर्ड, ना केवल ये वैकेंसी, इसके अलावा भी कई सारी यूनिट हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन अभी भी ये परमानेंट बेसिस पर भर्तियां निकालती हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि ये वाली जो जोन है वो हमारे लिए अभी भी सेफ जोन बने हुए हैं। उसके अलावा यदि हम लोग देखने लगे यहां पर परमानेंट बेसिस जॉब में, तो अभी हमारे पास में अपॉर्चुनिटी स्टेट वाइज होती है। स्टेट वाइज वैकेंसीज की बात करें, जैसे कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी, यूपी इंस्ट्रक्टर, मध्य प्रदेश आईटीआई इंस्ट्रक्टर, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर,
यानी कि जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है वो भी अभी परमानेंट बेसिस पर आती है यदि हम लोग स्टेट वाइज देखने लगे, या फिर उसके अलावा हम लोग बात करने लगे जो बेसिकली जो स्टेट के अंतर्गत हम देखें स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत वैकेंसीज आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत वैकेंसियां निकाली जाती हैं जो कि स्टेट लेवल पर होती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी या फिर वितरण कंपनी या फिर हमारी यूपीआरबीवीएनएल, समझ रहे हो। यानी कि आप लोगों की इस तरह से वैकेंसी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम या फिर राजस्थान से वैकेंसीज आती हैं। तो ये हर स्टेट में ये स्टेट वाइज भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, यदि आप इसकी तरफ फोकस करोगे तो डेफिनेटली इनको ग्रैब कर सकते हो। इनमें यदि हम लोग बात करें जॉब वाइज, जॉब काफी बढ़िया होती है, सिक्योर जॉब है, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर भी काफी ठीक होता है, जहां पे आप आराम से आईटीआई लेवल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी स्ट्रक्चर बेसिकली देखने को मिल जाता है। एक और स्पेशली बात होती है यदि हम लोग बात करें यहाँ पे जो वैकेंसीज होती है स्टेट वाइज, कई स्टेट में यहाँ पे वैकेंसी को रिजर्व किया जाता है, यानी कि जो कैटेगरी वैकेंसीज है वो केवल स्टेट के कैंडिडेट के लिए होती है, जबकि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसीज है वो ओपन रहती है, यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट वहां पे अप्लाई कर पाते हैं। या फिर कई सारी वैकेंसियां जैसे कि स्पेशली मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो कि काफी फ्रीक्वेंटली वैकेंसीज भी निकाल रहे हैं, करंट में वैकेंसी भी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की चल रही है। तो यहां पे केवल और केवल स्टेट के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाते हैं, यानी कि केवल और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी कैंडिडेट के लिए यह परीक्षा होती है। ऐसे केस में कई हद तक कंपटीशन आप लोगों का कम हो जाता है बिकॉज अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन वहीं पर एक गलत चीज भी है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को मौका नहीं मिल पाता। करंट में जो वैकेंसीज 2026 में आई हुई है उसके सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहां से जाके आप लोग इन सभी वैकेंसीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं यदि आप आईटीआई स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा देखिए यदि हम लोग बात करें अभी मध्य प्रदेश में एमपीपीजीसीएल की वैकेंसीज आई हुई है, तो ये सभी वैकेंसीज की जो प्रिपरेशन है स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर कराई जाती है। उसके अलावा देखिए थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, यदि हम इसके अलावा बात करने लगे परमानेंट बेसिस वैकेंसीज में, तो वो हमारे पास में होता है मेट्रो रेल या अर्बन ट्रांसपोर्ट जॉब। इसके अंतर्गत यदि हम लोग थोड़ा सा देखने लगे तो यहां पे रेगुलर जॉब में आपको एक चीज नजर आएगी यहां पे कि कौन कौन सी वैकेंसियां होती हैं। यदि हम लोग इसके अंतर्गत बात करें, एक तो मेजर मेट्रो ऑर्गेनाइजेशंस वैकेंसियां निकालती हैं, जैसे कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड डीएमआरसी काफी लंबे समय से वैकेंसी नहीं निकाली है, चांसेस है कि आने वाले समय में हमें जो है डीएमआरसी की वैकेंसी देखने को मिल जाए। मुंबई मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता मेट्रो या फिर हमारा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन या फिर नागपुर मेट्रो और भोपाल मेट्रो की तरफ से भी वैकेंसी रिसेंटली हमको देखने को मिली थी। तो यहां पे ये मेट्रो की वैकेंसियां आप लोगों की आती हैं। अब एक और हमारे पास में डिपार्टमेंट होता है जहां से वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, वो है हमारा इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में आईटीआई की काफी सारी वैकेंसीज, लोको पायलट या फिर हम लोग बात करें बेसिकली टेक्नीशियन की वैकेंसियां होती हैं, जहां पे एक अच्छी संख्या में परमानेंट बेसिस पर वैकेंसियों को निकाला जाता है। गाइस इसके अलावा पीएसयू में हमारी काफी वैकेंसियां आती हैं, जैसे कि बीएचईएल, नालको, एनसीएल, यहां से भी वैकेंसियां आपको आईटीआई एंड डिप्लोमा की देखने को मिलती हैं, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए होती है। तो ये सभी डिपार्टमेंट है जहां पे अभी भी परमानेंट बेसिस पर वैकेंसियां हैं, इनकी तरफ आप फोकस कर सकते हो। यदि देखो मोस्टली वैकेंसीज की बात करें, जैसे हम इसरो की बात करें या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की बात करें, ये ऐसे डिपार्टमेंट है जो हर साल वैकेंसियां ओपन करते ही करते हैं, तो इनकी तरफ एक टारगेटेड फोकस कर सकते हो। या फिर हम डीआरडीओ की बात करें, ये सेप्टम वैकेंसी निकालती है, अभी सेप्टम 11 है, हो सकता है ये 1 ईयर का गैप लग जाता है, कई बार एवरी ईयर हमको सेप्टम देखने को मिलता है। उसके अलावा स्टेट लेवल की जो वैकेंसियां वहां पर भी काफी फ्रीक्वेंटली वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, जैसे कि अभी बिहार में बीटीएससी की वैकेंसी, इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी, तो ये वैकेंसियां काफी महत्वपूर्ण होती हैं। इनकी तरफ आप फोकस करके यदि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है और सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ के आप प्रिपरेशन को कर रहे हो, तो चांसेस होता है कि आपका जॉब यहां पे कहीं ना कहीं लग जाएगा। बाकी आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे पेड क्लासेस अवेलेबल होती हैं, फ्री क्लासेस अवेलेबल होती है, जिनके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। सो मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी कि कौन कौन सी वैकेंसियां बेसिकली आप लोगों की आती हैं आईटीआई डिप्लोमा से, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन हो और आप एक टारगेट सेट कर पाओ, आपको क्लियरिटी हो कि कैसी कैसी वैकेंसियां निकाली जाती हैं, जिनकी तरफ आप फोकस करो। ना केवल ये, इसके अलावा जीआरएससी की वैकेंसी, स्मॉइल की
वैकेंसी, और भी काफी सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन ये मैं जो पॉपुलर वैकेंसीज हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जहां से हमको लगातार वैकेंसियां देखने को मिलती हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।